दोस्तों मेरे चारों तरफ जो आप रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी देख रहे हो, ये इस रेस ट्रैक पर रफ्तार भरने वाली है और हवा से बातें करने वाली है। ये कोई आम कॉन्टिनेंटल जीटी नहीं है, इसे खास तौर पर रेस ट्रैक के लिए मॉडिफाई किया गया। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, इंजन से लेकर टायर तक। आप टायर देखो, ये जो टायर है बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, सॉफ्ट रबर का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये इस रेस ट्रैक से चिपक कर चले और कॉर्नरिंग पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल हम आ गए हैं जेके टायर्स की नेशनल रेसिंग चैम्पियनशिप में और ये इसके 26 एडिशन का फाइनल राउंड होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको देखने में और हम बाइक की भी पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको भी पूरा मज़ा आएगा कैसे एक रेस होती है, कैसे रेस ट्रैक पर बाइक्स को दौड़ाया जाता है और क्या क्या चेंजेस उसमें आपको देखने को मिलते हैं। हाय, मैं हूँ UP20 से आपका भाई अहलावत। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आप मेरे पीछे बाइक देख रहे हो, रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी, ये कोई आम जीटी नहीं है जो कि आप मार्केट में खरीद सकते हैं। इसको मॉडिफाई किया गया है, तैयार किया गया है खास तौर पर रेस ट्रैक के लिए, जिसकी ज़्यादा डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वैभव, जो कि रॉयल एनफील्ड मोटर स्पोर्ट्स से हैं। हाय वैभव। तो सबसे पहले तो ये बताइए इसमें क्या क्या चेंजेस आपने किए हैं। देखिए, ये कॉन्टिनेंटल जीटी जो हमारा शोरूम्स में बिकता है, जो आप लोग ले सकते हैं, इसमें से वो बाइक बनी है रोड की उसके लिए। अब वो बाइक है बड़ी केपेबल, मगर जब एक मोटरसाइकिल को आपने रेस ट्रैक पे चलाना होता है तो उसके लिए उसमें फिर भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला चेंज है एग्जॉस्ट फेयरिंग। इसके अलावा हमने बड़े सिंपल चेंज करे हैं। अगर आप इधर आएंगे ना तो ये ऊपर देखेंगे, यहाँ ये सस्पेंशन के ऊपर ये जो एडजस्टमेंट है इसको बोलते हैं प्रीलोड एडजस्टर। इससे क्या होता है कि हम सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ कर सकते हैं। उसके लिए ये प्रीलोड एडजस्टर से ना थोड़ा सस्पेंशन स्टिफ किया जा सकता है। हर एक राइडर के वेट के मुताबिक थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो सकती है। पिछली सस्पेंशन में भी ना दिखने में सेम है, ये स्टॉक जीटी में भी ऐसी सस्पेंशन है, मगर हमने इसका स्प्रिंग बदला है और इसकी हाइट बढ़ाई है 5 या 7 mm से। स्प्रिंग बदला है मतलब स्प्रिंग को टफ किया है, ये स्टिफ किया हुआ है, ये फिर से सॉफ्ट नहीं है। रेसिंग में, रोड रेसिंग में सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं चाहिए होती है। टायर ये एक चीज़ है जो बाइक को रोड से कांटेक्ट देती है ना। तो टायर का क्या होता है कि अब रोड टायर्स अगेन उसमें क्या है, आपकी रोड सरफेस अलग होती है, वहाँ दे कैन बी नेल्स होंगे, ये वो चीज़ें होंगी। आपको पंचर प्रोटेक्शन का ज़्यादा ख्याल रखना है, आपको लॉन्ग लाइफ का ख्याल रखना है, क्योंकि कंज्यूमर बोलेगा लॉन्ग लाइफ चाहिए। रेसिंग में इट्स नॉट अबाउट लाइफ। हमारा ये एक टायर 3 रेस चलता है, एक वीकेंड या 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, मगर इसका कंपाउंड बहुत स्पेशल है, सॉफ्ट कंपाउंड है। मैं आपको किलोमीटर्स में इसकी लाइफ बताऊंगा तो ये शायद 100 किलोमीटर करेगा। इंजन में ट्यूनिंग नहीं किया है हमने, बस 2 चेंजेस थे। एक तो एग्जॉस्ट आपको बताया था, एक चेंज अंदर जो दिख नहीं रहा है वो KNN का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डाला है इसमें। वो ज़्यादा हवा खींचता है, ज़्यादा फ्यूल मिक्स होता है, ज़्यादा पावर निकालता है। थोड़ा पावर मुझे लगता है कि कुछ 12% बढ़ा है स्टॉक कॉन्टिनेंटल जीटी से, और वेट भी घटाया है। तो जो स्टॉक गाड़ी 200 से ऊपर है, ये शायद 185 किलो की है। फ्रंट ब्रेक में हमने इंसुलेटेड पिस्टन डाले हैं और ब्रेक कैलिपर के जो पैड्स हैं वो भी थोड़े स्टिफर सिंटर्ड डाले हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई कि बाइक में क्या क्या चेंजेस हुए। अब ये बताइए कि अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है इस रेस में तो वो कैसे कर सकता है। तो अब रॉयल एनफील्ड का जो कॉन्टिनेंटल जीटी कप है उसके लिए हमारा ना राइडर रजिस्ट्रेशन शुरू होता है लगभग मई जून के महीने में। हर साल में एक बार ही होता है, क्योंकि एक बार ही राइडर सिलेक्ट हो गए फिर वो पूरे साल की चैम्पियनशिप हमारे साथ रेस करते हैं। तो अब अगले साल में मई जून के महीने में हमारा ऑनलाइन वेबसाइट पे राइडर रजिस्ट्रेशन का खुलेगा। हमारा वेबसाइट एक है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी कप। अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल पे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर उनको सीखना है तो रॉयल एनफील्ड का ट्रैक स्कूल है, वो भी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन। रॉयल एनफील्ड ट्रैक स्कूल सर्च करेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ट्रैक पे चला चुके हैं, आपने पहले रेस लाइसेंस लिया हुआ है FMSCI से, या आपने कोई ट्रैक स्कूल पहले से अटेंड किया हुआ है,
तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं जीटी कप रेसिंग के लिए। सो ये था कॉन्टिनेंटल जीटी जो कि रेस ट्रैक के लिए बनाई गई है, उसकी पूरी डिटेल। थैंक यू वैभव। थैंक यू विशाल। जब हम बाइक की रेस को देख रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, लेकिन उसका सही जवाब खुद एक रेसर दे सकता है। ये है रेस 7 प्रो के विनर अनीश शेट्टी। हाय अनीश। हाय। सो मेरे बहुत ही जनरल से सवाल है। पहला तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ट्रैक पे चल रहे होते हैं, नॉर्मली आप कितनी हाई स्पीड पे पहुँच जाते हैं? टॉप स्पीड होता है अराउंड 170 और एवरेज स्पीड होता है अराउंड 130। आप कितने साल से रेसिंग वगैरह में हैं? मैं ऑलमोस्ट 10 ईयर से रेस करता हूँ। तो आप फुल टाइम रेसिंग करते हैं या और कुछ भी करते हैं? मैं फुल टाइम रेसिंग करता हूँ और मेरा ये रेसिंग स्कूल है। मैं रॉयल एनफील्ड के साथ रेसिंग स्कूल ऑर्गेनाइज करता हूँ, ताकि किसी कोई को भी रेसिंग सीखना है तो हम ट्रेन करके उनको सर्टिफाई करते हैं, उसके बाद वो रेस। अब आप एक स्टूडेंट नहीं, अब आप एक टीचर बन चुके हैं। हाँ, इस अभी मेरे साथ चलाने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो जब हम रेस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं हमारे आसपास, लोग होते हैं, कोई पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। आप कैसे कंसंट्रेट करके रखते हैं? क्या होता है इस टाइम आपके दिमाग में जब आप रेस कर रहे हैं? जब रेस कर रहे हैं तो हम हमारा आउटसाइड वर्ल्ड को टर्न ऑफ करके सिर्फ रेसिंग वर्ल्ड को टर्न ऑन करना पड़ता है, क्योंकि बाइक बहुत हेवी है, अराउंड 180 किलोस है बाइक, और हम जो स्पीड्स में चला रहे हैं फर्स्ट से 10th तक ऑलमोस्ट सिर्फ 1 सेकंड डिफरेंस रहता है। तो एक कॉर्नर में उतने जगह में उतने स्पीड में 3-4 बाइक चलाने के लिए बहुत सारा फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए। तो हम बैक होम जाके फिटनेस, मेंटल फिटनेस और मेडिटेशन। आपके आसपास भी बहुत सारे राइडर होते हैं, हाँ। उनसे ना टकराएं आप, उससे कैसे बचा के रखते हैं आप? वो एक्सपीरियंस से इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन अगर ट्रैक इतना बड़ा है तो भी सिर्फ एक ही लाइन रहता है जिसमें हमको फास्टेस्ट लैप मिल सकता है। तो सभी वो लाइन लेने के लिए ट्राई करते रहते हैं। तो सभी बहुत क्लोज फाइट रहता है, शोल्डर टू शोल्डर बोलते हैं। आपके कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हुए हैं? हाँ, मैं अभी एक इंजरी हो के अभी 1 साल के बाद आके रेसिंग कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन। जब रेस शुरू होने वाली होती है तो मैं ये जानना चाहता हूँ, वो किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कौन आगे रहेगा, कौन पीछे, और क्या जो सबसे आगे है उसको कोई बेनिफिट मिलता है रेस में आगे रहने का? तो कैसा होता है कि जब हम एक रेस को आते हैं तो हमको फर्स्ट प्रैक्टिस दिया जाता है, उसके बाद क्वालिफाइंग करते हैं। क्वालिफाइंग में हमारा एक बेस्ट लैप लेते हैं, राइट। तो कौन फास्टेस्ट रहता है तो वो फर्स्ट आता, तो मैं फास्टेस्ट था उसमें, तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट किया। मेरे से थोड़ा स्लो कौन सेकंड रहते वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो जो आगे से पीछे गए तो फास्टेस्ट से स्लोएस्ट, क्योंकि अगर साथ में तो नहीं छोड़ सकते, तो कुछ बाइफर्केशन होना चाहिए। अगर साथ में छोड़े, अगर स्लोएस्ट को आगे डाले तो बहुत सारा ट्रैफिक हो जाएगा। ओके, तो फास्टेस्ट, सेकंड फास्टेस्ट, थर्ड फास्टेस्ट, वैसा होगा। एक्चुअल रेस शुरू होने से पहले जो एक राउंड लेते हैं उसमें डिसाइड हो जाता है? नहीं, एक सेशन ही रहता है। हमको 10 मिनट दिया जाता है, उसमें एक लैप हम फास्टेस्ट लैप करना। अच्छा, ओके, कितना भी लैप चलाओ उसी से डिसाइड हो जाएगा। तो जो भी सवाल थे हमने इनसे पूछ लिए, मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चीयर्स।